हेलो जी, तो ये बर्थडे पार्ट 2 है और हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके यहाँ संकट मोचन दर्शन करने आ गए हैं। यहाँ अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से जितना हो सकेगा कैप्चर करूँगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब हम लोग यहाँ दर्शन वर्शन करके घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका था। हम लोग का दर्शन वगैरह सब अच्छे से हो गया था। मैं पतिदेव से यहाँ पूछ रही थी कि आपने टीका वगैरह नहीं लगाया क्या, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, और यहाँ आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ से हम लोग घर चल रहे हैं। फिर चलिए घर चलने के बाद मिलते हैं आप लोग से। तो अभी दर्शन वर्शन करके हम लोग विश्वनाथ मंदिर गए थे, संकट मोचन गए थे। दर्शन वर्शन करके हम लोग बस यही जस्ट अभी घर पर आ रहे हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और आगे क्या होने वाला है वो भी शेयर करूंगी। आप लोग बस ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए फिर देखते हैं आगे अभी क्या होने वाला है। तब से मैं थोड़ा भी हम लोग घर पे आ गए, चाय पानी पी लेते, उसके बाद अब देख के आगे का क्या प्रोग्राम है सबका। तो आप लोग ब्लॉग में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ घर आने के बाद यहाँ चूड़ा मटर बना था, तो सबने चूड़ा मटर खाया, चाय वाय पिया। उसके बाद से ये हुआ कि चलो केक कटिंग कर लेते, फिर जाना भी था कहीं। इधर बर्थडे गर्ल की भतीजी, भाई साहब कुछ लिखो ना। ये केक हम लोग का यहाँ तैयार है और इस पे कुछ नहीं लिखा गया क्योंकि इनके भाई साहब केक लाए। शार्टेज चल रहा था इसलिए कम बलून भी तैयारी। फिर इधर देखो तो तीनों लोग खड़े मम्मी के साथ पीछे पीछे खड़ी हो। स्माइल। धृति हाथ नहीं लाओ, हाथ नहीं लाओ। दीदी धृति केक चाट ले, इससे पहले कट कर लीजिए। मुस्कुराती है। हैप्पी बर्थडे टू मी। रुके रहो मम्मी जरा रुके रहिए। मुंह में से हटाओ धृति। इनको भी करो। हमको कोई नहीं लोग है। मम्मी को भी, पापा को भी। रुके रहो धृति इधर देखो। हम लोग का प्यार बरकरार रहे, इसी तरह प्यार बना रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंडित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आराम से। धृति तुम भी गाओ बुआ के लिए, फिर से गा दो। बोलो हैप्पी बर्थडे। चाटती है, खाती नहीं। हाँ, खरगोश जैसा दांत निकाल के देखो। ये तुम्हारे लिए गाजर बना है, केक नहीं। तुम गाजर खाओ। भैया मेरे अगली बार नाम लिखवा के लाना। खाला ये बड़ा शर्मावा था, कैमरा में कम इज्जत से खा रही हो। इतना बड़ा मुंह में बात कैसे। दीदी ने कहा कि लो तुम अपनी फैमिली मेम्बर को भी केक खिला दो। तो यहाँ जितनी भी मेरी छोटी सी फैमिली है यूट्यूब की, तो मैं सबको, मतलब यूट्यूब फेसबुक जितनी भी मेरी फैमिली है, तो मैं सबको यहाँ केक खिला रही थी। और पतिदेव मेरा मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ दीदी जीजा जी का भाई प्यार चल रहा था, जीजा जी दीदी को केक खिला रहे थे और बाकी सारी चीज़ें चल रही थी बीच में। लेकिन मैंने प्यार से दिया हुआ ये मेरे लिए करोड़ों से बढ़ के है। बस प्यार रहे इसमें। पढ़ाएंगे क्यों नहीं? पहले चॉकलेट। यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो गया था, सब लोग सेल्फी ले रहे थे। अभी बस हम लोग जस्ट ये हुआ कि चलो अब सब लोग तैयार होकर निकला जाए। तब से फ़ोन आ गया था कि कोई एक्सपायर कर गया, तो उसके बाद तो कोई तो ये
ये मतलब बर्थडे की दूसरी मतलब सुबह की वीडियो है। उस दिन हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि मतलब हम लोग का प्लान कुछ और था, लेकिन सडन मतलब दीदी के यहाँ कुछ ऐसा हो गया, जैसे कोई एक्सपायर कर गया तो केक तो पहले से आ गया था तो कट करना पड़ा। लेकिन हम लोग कहीं जाने वाले थे, जैसे ये हुआ कि चलो सुबह दर्शन वर्शन हो गया, फिर शाम में नाश्ता वास्ता घर पे ही हो गया था, तो हम लोग केक कटिंग करके फिर कहीं बाहर चलेंगे खाने पीने। लेकिन दीदी का कोई एक्सपायर कर गया तो फिर जैसे सबका मूड ऑफ हो गया था। जैसे आप उनसे मिलो कभी चाहे ना मिलो, लेकिन कभी ऐसा सुन लेते हैं कि कोई एक्सपायर कर लिया तो अजीब सा ही मूड हो जाता है, तो सब लोग अपसेट हो गया था थोड़ा। तो मान लीजिए दीदी की तो मतलब खास रिलेटिव थे, इसलिए ये हुआ कि रहने देते हैं। तो हम लोग फिर बर्थडे मतलब केक कटिंग के बाद खाना वाना हम लोगों ने घर पे बनाया, तो मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए उसके आगे की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो ये अगली सुबह की वीडियो है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर करूँ, सारी बातें डिस्कस करूँ। तो मैं बात करूँ काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो वो बहुत अच्छी जगह है। आप लोग अगर बनारस से है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ गए बिना अभी तक आप रुके नहीं होंगे। अगर बनारस से बाहर है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आइए काशी विश्वनाथ। मतलब ये तो हम लोग नए वाले विश्वनाथ मंदिर गए थे, पुराना वाला जो बना है वो तो बहुत ही सुंदर है। वहाँ तो अभी मैं एक बार ही गई हूँ क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ हो जाती है और बच्चे रहते साथ में तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और काफ़ी अच्छे से सब कुछ भी था। फिर हम लोग वहाँ से गए थे संकटमोचन मंदिर दर्शन करने, तो वहाँ अंदर के मतलब मोबाइल अलाउ नहीं है, तो अंदर का कुछ भी मुझे लग रहा है, मुझे क्या किसी को भी अलाउ नहीं होता होगा, तो वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई थी। हम लोग का वहाँ से भी काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। वहाँ मतलब ये रहता है कि जितनी भी भीड़ रहे ना, लेकिन कभी जैसे एकदम भगदड़ जैसा मचता है तो वैसा कुछ भी नहीं रहता। वहाँ एकदम शांति से दर्शन हो जाता है और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। ये होता है कि आप बर्थडे वाले दिन या तो एनिवर्सरी है तो कुछ मतलब आपका खास दिन है, तो उस दिन आप दर्शन करें तो मन को शांति भी मिलता है और अच्छा सा भी महसूस होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। फिर घर आने के बाद अचानक से पता चला कि ऐसा कुछ हो गया, तो ये हुआ कि कहीं बाहर नहीं जाते, नहीं तो हम लोग का प्लान बना हुआ था अच्छा खासा कि हम लोग जैसे आके घर पे केक कटिंग करके तब हम लोग कहीं बाहर चला जाएगा। लेकिन होता है ना कि आप मतलब ऐसा कुछ सुन लीजिए तो मूड डिस्टर्ब हो जाता है, तो वैसा ही कुछ हुआ था। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना घर पे ही सब बना था। फिर उसके बाद हम लोग अपना खा पी के सो गए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी दीदी को भर भर के अपना प्यार दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, ताकि मेरी दीदी हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे। और वो एक बात बता दे तो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, जैसे कि मुझे कभी जैसे ऐसा नहीं महसूस होता है, मुझे जैसे अपनी बड़ी बहन के साथ मैं रहती हूँ, मेरी बड़ी बहन है जो, तो वैसा मैं सेम उनके साथ भी रहती हूँ। वो उतना वो कहती है कि मैं तुमको बच्चा ही समझती हूँ, तो वो इस तरीके से मेरे साथ रहती भी है और काफ़ी उनका नेचर काफ़ी अच्छा भी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि मैं कुछ चीज़ें नहीं कहती हूँ ना तो भी वो समझ जाती है। तो हम मेरे लिए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं कि आप किसी से कुछ ना कहे और वो समझ जाए, वो भी ससुराल में, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए सेम वही चीज़ है, मतलब ये बिल्कुल अलग सी है, जैसे कुछ ना कहने पे भी समझ जाती है। तो इस मामले में तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे मतलब दीदी मिली है और काफ़ी अच्छी भी है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए, वो सबके लिए अच्छी है। मतलब कभी कभार बस उनको मैंने गुस्सा करते देखा है, नहीं तो एकदम शांत रहती है। और ऐसा नहीं कि अच्छा मैं मायके आई हूँ तो एकदम ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी, नहीं, एकदम वो नॉर्मल रहती है। मुझे तो लगता है कि मैं उनको कितना आराम दे दूँ, लेकिन वो सोचती है कि वो मुझे कितना आराम दे दे। तो हम दोनों साथ में ही ऐसे रहते हैं, मस्ती भी हम लोग की होती रहती है। तो जैसे दीदी तो बड़ी है मुझसे, लेकिन कभी हम लोगों में ये नहीं लगता कि अच्छा वो बड़ी, हम लोग जैसे एक फ्रेंड रहते ना उस तरीके से रहते। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत सारे मतलब लड़कियों के साथ ऐसा होगा कि वो अपनी नंद के साथ एकदम फ्रेंड की तरह रहती होंगी, क्योंकि होता है कई घरों में अच्छे लोग होते हैं, मतलब बहुत से घरों में होते हैं। तो उनमें से दीदी भी एक है, मतलब एकदम फ्रेंडली रहती है, सबके साथ अच्छे से रहती है। जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी मतलब तो ही मुझे लगा था, सही लगा था। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरे शक्ल पे नहीं जाइएगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो मैंने बाल में ऑयलिंग वगैरह की और मेरा बाल बहुत झड़ रहा है यार। प्लीज़ किसी के पास अगर घरेलू घरेलू नुस्खा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी दीदी को आप लोग भरपूर प्यार दीजिए कि ईश्वर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे। चलिए फिर बाय बाय, और अपना भी ख्याल रखिए। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही तो प्लीज़ ख्याल रखिए, बच्चों का ज़्यादा करके ख्याल रखिए। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।